हेलो हेलो। ओके ठीक हो रही है, आ रही है। यस यस यस। ओके ठीक हो गया। हम 1 मिनट और वेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाए लिंक में ना। फिर इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी पहली क्लास। अच्छा, एक तो कुछ है क्लास के रूल्स हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। एक तो आपने सबने अपने कैमरे ऑफ ऑफ करने रखने, ठीक है। और अपनी जो ये है वॉइस वो म्यूट, हमेशा माइक म्यूट रखना है। आपको बोलने का मौका मिलेगा पर वो क्लास के एंड पे होगा, जब हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। एंड वाले 10-15 मिनट जो होंगे हम डिस्कशन में करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपनी ना पहली क्लास। तो वेलकम टू सीसीएनए कोर्स। तो अब आप लोगों के बहुत सारे लोगों को ये होगा कि सीसीएनए क्या है, नेटवर्किंग क्या है, इससे हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत सारों का ये क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि सीसीएनए क्या है और क्या नाम है, नेटवर्किंग क्या है, और इसमें हम लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो अच्छा, सीसीएनए क्या है? सीसीएनए एक है सिस्को की सर्टिफिकेट है नेटवर्किंग एसोसिएट की। अब सिस्को क्या है? अब सिस्को है एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जो डिवाइसेस बनाती है। जैसे आपके घर में मॉडेम्स हैं, ठीक है। मॉडेम्स हवावे के मोस्टली लगे होंगे सारों के घरों में। लेकिन इसी तरह हवावे की तरह एक यूएसए की है कंपनी जिसको हम कहते हैं सिस्को। ये मल्टीनेशनल कंपनी है और मल्टीनेशनल ही इसके राउटर्स और स्विचेस होते हैं। तो सीसीएनए बेसिकली सिस्को की एक सर्टिफिकेशन है। अपनी डिवाइसेस के ऊपर वो प्रैक्टिस करने, कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए लोगों को सर्टिफाइड करते हैं, ठीक है। और हम दूसरा पॉइंट था हमारा, हम इससे फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग अब इसमें कई तरीकों से किए जा सकते हैं। ये प्लीज कामरान अपना ये ना करें, ठीक है। तो अर्निंग हम लोग इसमें किस तरह कर सकते हैं। अब अर्निंग के बहुत सारे तरीके होते हैं नेटवर्किंग में। हम नेटवर्किंग को भी डिस्कस करेंगे, वो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। अर्निंग का पहले हम लोग पॉइंट करें। तो अर्निंग को हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। अब इसमें 3 तरीके से अर्निंग होती है, ठीक है। सीसीएनए में या फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस में पहली अर्निंग होती है फाइबर से या अपवर्क से। मोस्टली लोग, बहुत सारों को पता होगा फाइबर क्या है, अपवर्क क्या है। इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो और दूसरी होती है रिमोट बेस, ठीक है। और तीसरी होती है जो हमारी कंपनीज में होती है। जैसे इधर पाकिस्तान में अगर हम लोग कंपनीज की बात करें, जैसे हर एक इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स हो गया, क्या नाम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो गए, ये सारी एक इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, ये सारी इंडस्ट्री होगी। तो इसमें भी नेटवर्क्स ही होते हैं और उनके लिए टेक्निकल इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए होते हैं। तो ये हो गया हमारा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब अब ये फाइबर पे अब बहुत सारे आपको, आप कहेंगे कि फाइबर पे हमारे पास बहुत सारे किस तरह हम लोग कर सकते हैं कि यानी कि जैसे कह सकते हैं कि प्रूफ कोई हो कि इससे अर्निंग होती है, इससे नहीं अर्निंग होती है, ठीक है। ये कुछ है, मैंने रिसर्च की थी कुछ, क्या नाम है, लिंक्स जिससे फाइबर के हाई रेटेड हैं लोग। इसको हम लोग करते हैं, चेक करते हैं कि इस पे किस तरह अर्निंग हो सकती है, ठीक है। अभी किसी ने हैंड रेस किया था, तो कौन है वो?
ठीक है, ये देखें एक गिग उस पे फाइबर पे लगी हुई है। आई विल कॉन्फ़िग नेटवर्क राउटर स्विचेस फायरवॉल्स और फायरवॉल्स, ठीक है। ये इस तरह होता है बेसिकली। जो नेटवर्क्स होता है ना उस पे हम लोग काम करते हैं, राउटर्स पे, स्विचेस पे, फायरवॉल्स और वायरलेस। ठीक है, ये सारे कुछ डिवाइसेस हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा आगे क्या ये चीजें क्या हैं क्या नहीं है। पर मैं आपको जस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ कि अच्छा इस तरह होता है, हम लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें मोस्टली इसका होगा, इसने 29,000 पर ये वो ले रहा है अपने, क्या नाम है, एक प्रोजेक्ट से ले रहा है। 4 डे डिलीवरी होगी, 1 आवर वर्क करेगा ये दिन में, और सारा कुछ इस तरह होगा। इसी तरह हम ये सारे हैं जो आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे, आप एक दफा रिव्यू कर लें इन सब का। इसी तरह फायरवर्क्स अपवर्क्स पे है। अच्छा, इसमें जो रिमोट जॉब्स है ना, वो मोस्टली अब पे भी होती हैं, और आपको इंटरनेशनल कंपनीज भी अप्रोच करती हैं कि आप आके रिमोट जॉब हमारे लिए कर दें, हमारे नेटवर्क के लिए आके रिमोट जॉब कर लें, हमारा नेटवर्क सेट कर दें। हमारे नेटवर्क्स में डिबग्स कौन कौन से हैं फॉर एग्जाम्पल हैं, वो हमारे लिए कर दें, ट्रबल शूट हम वही कर दें नेटवर्क्स में। तो हम लोग रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इसमें जॉब्स जहाँ होती हैं, जॉब्स भी बहुत सारी डिफरेंट हो जाती है। हार्डवेयर पे हम लोग काम कर सकते हैं जिसको हम लोग टेक्निकल इंजीनियर कहते हैं। ठीक है, जो हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, लाइक राउटर स्विचेस हो गया, केबलिंग होगी, ठीक है, ये टेक्निकल इंजीनियरिंग में आ जाती हैं। और नेटवर्क इंजीनियर वही है जो मैंने आपको बताया था कि रिमोट जॉब जैसे होता है कि हमारे पास क्या नाम है, आके कॉन्फ़िग कर दें, हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िग कर दें, रिमोट कर दें आपको, पर अगर हम इतनी सैलरी देंगे, ये करेंगे, इतने डॉलर्स देंगे, ठीक है। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है कि आपका पूरा नेटवर्क को हैंडल कर जाता है, उसमें कितने डिवाइसेस चाहिए, क्या कुछ चाहिए, ये सारा कुछ वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चेक कर रहा होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट ऑफ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यूज हो गए हैं। और फिर अब आगे हम लोग आते हैं नेटवर्किंग पे। अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा नेटवर्किंग का, वो अब क्या है, नेटवर्क्स क्या है, किस किस बला का नाम है नेटवर्क्स। ठीक है, अब बहुत सारे लोग इधर होंगे जिनको क्या नाम है नेटवर्क्स का नहीं पता होगा, पर मैं आपको सिंपली नेटवर्क्स बताता हूँ। आपका घर में भी हर एक यूज करता है, ठीक है। अब ये जो आ गई है, दौर आ गया, उसमें नेटवर्क्स हर एक यूज करता है। ठीक है ना, आपका वाईफाई हो गया, वाईफाई से पीछे आपका मॉडेम हो गया, आपका पीछे से पीसीएल हो गया, जो स्ट्रॉन्ग फाइबर हो गया, जो भी आप लोग यूज करते हैं अपना इंटरनेट, वो हो गया, ये सारा एक नेटवर्क का हिस्सा है। नेटवर्क की अगर मैं सिंपल बात करूँ ना, सिंपल बात करूँ, नेटवर्क होता है एक दूसरे से बात करना। ठीक है ना, यही हम लोग होते हैं ना, नेटवर्क एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लाइक मैं अगर इधर कोई है, कोई क्वेश्चन करता है तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी एक नेटवर्क हो गया ना। जब से हम फॉर एग्जांपल हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा ही है। ठीक है ना, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बात करेंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। नेटवर्किंग में यही होता है। इसी तरह पीछे डिवाइसेस लगी होती हैं। अगर हम लोग नेटवर्क की अब असली डेफिनेशन पे हैं, तो नेटवर्क्स जो इंटरनेट होते हैं, वो डिवाइसेस का एक मजबूत ग्रुप होता है। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस मिल, यहाँ तक अगर किसी को भी क्वेश्चन है तो मुझे बताए। चैट आपके लिए ओपन है, आप चैट में बोल सकते हैं कौन, ऑडियो नॉट अवेलेबल। अच्छा, ये वाली चीजें अभी नहीं आपने पूछनी, ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में कर दें ये वगैरह नहीं, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप रहें, उसके ऊपर करें। मिस्टर जी को मैंने पहले भी कहा था कि अपने ये क्या नाम है कैमरे ऑफ रखिएगा, तो प्लीज अपना काइंडली ये ऑफ कर दें।
चलें ठीक है, सबको क्लियर है इधर तक क्या है, कैसे है नेटवर्क, क्या होता है, सीसीएनए क्या है, हम इससे किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह फ्रीलांसिंग करते हैं। सही है, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी पूछ ले। हसन प्रीवियस स्लाइड अगेन बता दें, यस क्लियर है। चलें ठीक है, मैं एक दफा दोबारा आपको पिछली स्लाइड बता देता हूँ कि हम लोग अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। अर्निंग का मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें तीन काफी मॉडल्स हैं, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम मॉडल्स होते हैं वो तीन ही होते हैं। एक तो हमारा फाइबर अपवर्क, जो हमारा, आप मेरा ख्याल से आप सबको पता होगा कि फाइबर क्या है, अपवर्क क्या है, ठीक है ना। इसका फ्रीलांसिंग हम इस पे किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रीम हो गई, एक ये हमारे पास मॉड्यूल हो गया जो आप इस तरह करें, एक वे हो गया, ठीक है। और दूसरा वे इसमें नेटवर्क में आता है, वो होता है रिमोट जॉब। एक कंपनी आपको हायर करती है रिमोट बेसिस पे कि हमारे नेटवर्क को आके आप कर दें, कन्फिग कर दें, या ऑनलाइन आप बैठ के आप हमारे नेटवर्क को देख के उसमें अगर कोई ट्रबल शूट है तो उसको देख दें एग्जैक्टली, ठीक है। ये एक स्ट्रीम हो गया, एक वे हो गया। और तीसरा वे होता है ऑन साइट। ऑन साइट का मतलब होता है कि आपने ऑफिस जाके उनके जाके आपने उसको करना, वो आपको वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे रख रहे हैं। अब उसके अंदर तीन वे होते हैं, जैसे उसमें तीन वे होते हैं। एक होता है टेक्निकल इंजीनियरिंग का, टेक्निकल इंजीनियर होता है। ये बेसिकली होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉरी हार्डवेयर पे काम करते होते हैं। जो आगे जाके हम डिवाइसेस पढ़ेंगे कि राउटर्स क्या है, स्विचेस क्या है, और वायरलेस पॉइंट्स क्या है, ठीक है ना। ये सारी डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, जो देखते हैं कि अगर कोई खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम होता है, ये भी नेटवर्क्स के अंदर ही होता है, गिना जाता है। और दूसरा वे होता है नेटवर्क इंजीनियर। अब राउटर्स तो लग गए, ठीक है ना, राउटर्स लग गए, स्विचेस लग गए, लेकिन इनके पीछे के काम क्या होता है। इनको कुछ ना कुछ तो हम लोग करेंगे ना, छेड़खानी करेंगे ताकि हमारा नेटवर्क बने, तो उसको हम बंदे को नेटवर्क इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये बंदा होता है जो पूरे अमल को हैंडल कर रहा है, यानी कि आप एक तरह से कह रहे हैं कि आप मैनेजर है, ठीक है ना, मैनेजर लेवल इसको कहते हैं, ठीक है। और ये मैंने कुछ लिंक्स दिए होंगे, अगर स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी तो ये होंगे लिंक्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ लोगों के हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे होंगे जो 30,000 प्लस कमा रहे होंगे, कोई कुछ कमा रहा होगा, कोई कुछ कमा रहा होगा, कोई कुछ कमा रहा होगा। तो ठीक है ना, आप ये देख लीजिएगा। नेटवर्क्स के ऊपर आते हैं अगेन। नेटवर्क्स किस बला का नाम है, ठीक है। आपको मैंने सिंपली बता दिया है कि नेटवर्क्स क्या होता है। अगर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करें तो ये भी हमारे नेटवर्क्स का ही हिस्सा है, हमारे नेटवर्क का हिस्सा ही है। मैं फॉर एग्जांपल हसन से बात कर रहा हूँ, तो ये हसन मेरे साथ बात कर रहा है, तो एक हमारा नेटवर्क बन गया। इसी तरह पीछे आप इंटरनेट की दुनिया में जब जाते हैं ना, वहां पे राउटर्स होते हैं और स्विचेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उमर हूँ तो मैं एक राउटर की तरह बात कर रहा हूँ, हसन है तो वो एक स्विच की तरह बात कर रहा है, स्किल बूट हो गया तो वो भी स्किल की तरह, नेटवर्क की तरह, सॉरी स्विच की तरह बात कर रहा होगा, ठीक है ना। तो सिंपल यही है कि ह्यूमन नेटवर्क्स में हम लोग ह्यूमंस होते हैं, और इंटरनेट के नेटवर्क्स में, इंटरनेट की दुनिया में जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं आपके राउटर्स और स्विचेस होते हैं, जो मिलके मिलके एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। उसके मोस्ट कॉमनली जो एग्जांपल आप लोग ले लें, जो टाइप ले लें, वो हमारे पास ही होते हैं। हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप, इन पे जो नेट चल रहा होता है, इन पे जो जिस तरह हो रहा होता है। हमारे घरों में डीएसएल लगा हुआ है, टीवी, स्मार्ट टीवी लगे हुए हैं, इनकी इंटरनेट कनेक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन है नेटवर्किंग का एग्जांपल हमारे पूरे दुनिया में। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, क्यों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज करते हैं, ठीक है ना। अब कंप्यूटर नेटवर्क, a group of computers which are connected to each other for the purpose of sharing resources is called computer network. अब क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स, किसको क्या आ जाता है और ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स, जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको मिला के जो हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं ना, उसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क या लैपटॉप नेटवर्क या क्या नाम है, मोबाइल नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल हम लोग ये कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, 32 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, ठीक है। 32 हम लोग हैं। अब बहुत सारे कंप्यूटर से जुड़े होंगे, बहुत सारे हमारे साथ लैपटॉप से आए होंगे, बहुत सारे मोबाइल से आए होंगे, तो हम लोग सारे मिलके एक नेटवर्क बना रहे हैं।
ताकि हम लोग बात कर सकें, ताकि हम लोग इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। आपकी कुछ क्यूरीज हो वो मैं सॉल्व करूँ, मेरी कुछ क्यूरीज हो वो आप सॉल्व करें, ठीक है, इस तरह करके होता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि इसकी हम लोग क्यों फायदे क्या है इस चीज के कि अच्छा नेटवर्क्स तो हम लोग बना लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स तो हम लोग बना लेंगे, पर इसका मेन रीजन क्या है कि क्यों बनाए, क्यों क्यों बनाए, बनाना चाहिए, या क्यों लोग बनाते हैं, या क्यों बने हुए हैं, सारी चीजें ठीक हो गया। तो पहला तो होता है रिसोर्स शेयरिंग का। अब इसका क्या मतलब होता है? रिसोर्स होता है कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये मेरा रिसोर्स है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग की इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे तक प्रोवाइड होगी, अब किसी की क्वेश्चंस होंगे वो मेरे तक आएंगे, ठीक है, ये सारे रिसोर्स हो जाएंगी, ठीक है, ये सारा रिसोर्स रिसोर्स होगा, इंफॉर्मेशन होगी बेसिकली। कम्युनिकेशन स्पीड, अब पहले जमानों में होता था, अब देखते हैं अब बहुत पुराने जमानों में कि वो खत आते थे, वो क्या नाम है, खत भेजे जाते थे, अगर कोई बाहर फॉर एग्जांपल कोई सऊदीया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई यूके में है, तो खत आ जाया करते थे, ठीक है, उसे एक तो टाइम वो लगता था, अब बहुत ज्यादा टाइम लगता होता था, कम्युनिकेशन की स्पीड कम होती थी, ठीक है ना, जब से इंटरनेट आया तो हमारी वो कम्युनिकेशन स्पीड बहुत बढ़ गई है। इसी तरह नेटवर्क्स की वजह से ही हमारी कम्युनिकेशन स्पीड है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किधर बैठा हूँ, आप लोग किधर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारी स्पीड, एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग की स्पीड बढ़ गई, कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ गई है, सारा कुछ, ठीक है ना, इसलिए कम्युनिकेशन स्पीड भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है नेटवर्क का। फिर आते हैं हम बैकअप पे। बैकअप अब क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल आप लोग बहुत सारे मुझे कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, तो ये एक बैकअप है, ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये एक बैकअप होता है, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क्स में भी हर चीज का बैकअप होता है, और स्केलेबिलिटी होती है कि आप आज के इंक्रीज करना, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, अभी मीटिंग एक कर रहे हैं, इसमें 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, कल को 35 होंगे, परसों को 34 होंगे, ऐसा करके ऊपर भी जाएंगे पार्टिसिपेंट्स, नीचे भी आएंगे, कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, सारा कुछ होगा। इस स्केलेबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे, नेटवर्क जिस तरह बढ़ता जाएगा उसकी मतलब स्केलेबिलिटी होती जाएगी, बहुत सारे लोग ज्वाइन होंगे, बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट होंगे, इस तरह करके। स्केलेबिलिटी इस चीज को कहते हैं। रिलेबिलिटी, ये क्या है कि मेंटेन करना, चीजों को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल ये 32 हम पार्टिसिपेंट्स हैं, कल को भी हम लोग इतने ही रहेंगे, परसों भी हम लोग इतने ही रहेंगे, ठीक है ना, एक वो हम हमारे पास बेंच मार्क आ गया कि अच्छा ये इतने हैं तो इतने ही रहेंगे, और स्मूथली काम करेंगे, हर चीज करेंगे। ओके, छठा पॉइंट होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक टेक्निकल इंजीनियर होता है और एक नेटवर्क इंजीनियर होता है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क्स का जो एक दुनिया है, जो इंटरनेट की एक दुनिया है, उसमें दो चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी और इम्पोर्टेंट रहेंगी। वो ये होंगी कि एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर, ये दो चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी, और क्या आपको कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट हमारा सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, हार्डवेयर में हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल आ जाएगा। तो ये हमेशा कॉमन चीज रहेगी आपके नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और सातवां और इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट होता है सिक्योरिटी। यानी सिक्योरिटी क्यों होती है? अब बहुत सारी इसके रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मेनली होता है कि आपने अपने आप को सिक्योर करना है, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बहुत सारे कहेंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है, इंटरनेट पे कौन सी चीज सेव रहती है, ठीक है ना, वो हैकिंग का भी मसला हो सकता है। तो इन चीजों को एक नेटवर्क इंजीनियर ही सॉल्व करता है, जो कि सिक्योरिटी एक मेन रीजन होता है हैकर से बचाने के लिए, आपकी डाटा को सेव करने के लिए। तो सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं, अब यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए मुझे। ऑल क्लियर? हेलो, ऑल क्लियर है, सारे क्लियर हैं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले।
आगे जाने से पहले? रेबिलिटी सर। ओके, रेबिलिटी मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टेबल रहना, ठीक है ना, रियल रहना, करना, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। चलें आगे। अब नेटवर्क डिवाइसेस की बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अच्छा ये नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं। राउटर्स का मैं नाम ले जा रहा हूँ, राउटर्स क्या है, किस तरह काम करता है, ठीक है, राउटर्स क्या है, किस तरह वो काम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। राउटर्स क्या होता है वो भी सारा कुछ बाद में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी नेटवर्क डिवाइसेस कौन कितनी किस्म की होती है। अगर किसी ने, क्या नाम है, क्या कहते हैं, जॉब की है, जब आप स्कूल में कॉलेजेस में आप गए हैं तो वहां पे अगर ऑफिस में गए होंगे तो आपने मोस्टली ये चीजें देखी होंगी, ठीक है। जो मेन चीज होती है इसमें प्रिंटर होता है आपका, नेटवर्क डिवाइसेस का पार्ट एक होता है, कंप्यूटर होता है आपका, पीसी आपका, लैपटॉप, सर्वर्स होते हैं जो बैकएंड पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, आईपीवी फोन्स होते हैं आपके, राउटर्स, स्विचेस होते हैं, हब्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, जो नेटवर्क का एक पार्ट होते हैं, कुछ जो आप ये कह सकते हैं कि इन चीजों को मिला के एक नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। इन चीजों को मिला के हम लोग एक नेटवर्क बनाते होते हैं। नेटवर्क टाइप्स आ गई। अब हर एक चीज को करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क्स को बनाने के लिए भी हमारे पास चार तरीके हैं, जिसमें हम लोग मोस्टली पैन, लैन, वैन, मैन इस तरह करके नाम देते हैं, ठीक है ना। पैन, PAN, पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना। ये हम लोग सारा कुछ बाद में भी पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अच्छा नेटवर्क ये होता है, इसमें डिवाइसेस ये होती हैं, और इसकी टाइप ये होती है, इस टाइप के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो क्या कहते हैं, आजकल घबराना नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को देख के आप लोगों ने कुछ करना नहीं। तो पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब हम लोग ये कॉमनली बहुत यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग पैन को कॉमनली बहुत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह करते हैं? किसी ने कभी ब्लूटूथ यूज किया? अगर किया है तो मुझे यस कमेंट में लिखिएगा, किस किस ने ब्लूटूथ यूज किया आज तक। यस यस यस, यानी कि सबने यूज किया है, ठीक है ना। ब्लूटूथ हम लोग जब कनेक्ट करते हैं एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के साथ, ठीक है ना, वो भी एक नेटवर्क बन जाता है। यानी कि एक मोबाइल से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, ऑडियो लेते हैं, वीडियोस लेते हैं, वो शेयर करते हैं दूसरे मोबाइल के साथ, ठीक है ना, दूसरे मोबाइल में करते हैं। तो ये हम लोग एक नेटवर्क क्या नाम है बना लेते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है पैन की, कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि हमारा एक छोटा सा नेटवर्क पिछले दौरों में वो केबलें लगा के एक लैपटॉप कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में लगाते होते थे, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में लगा के डाटा शेयर करते थे, हैं। तो वो भी एक पैन होता है। यूएसबी भी एक पैन होती है, ठीक है ना, कि यूएसबी में हम लोग क्या नाम है वो डाटा शेयर करते हैं, सेव करके दूसरे को हम लोग डाटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पैन का हिस्सा होता है, यूएसबी भी। इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज ज्यादा नहीं होती, 5 किलोमीटर, 5 मीटर होती है, सॉरी, 5 मिनट, मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, वो डिपेंड करता है आपकी मोबाइल के ऊपर, जो आपके वो डिवाइस के ऊपर, ठीक होता है। यूज क्या है? होम, पर्सनल है, हम लोग प्राइवेट अपने यानी कि पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ठीक है, ये सारा पैन का होता है। और दूसरा होता है लैन। अब लैन क्या है? आप लोगों ने अक्सर शायद सुना होगा कि फाइबर वाले जो इंटरनेट कंपनीज हैं, लाइक PDCL हो गया, स्ट्रॉन्ग फाइबर हो गया, ठीक है ना, नयाटेल हो गया, ये लोग बहुत यूज करते होंगे लैन। लैन कट गई, लैन ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, ठीक है ना, मैन हो गया, ठीक है, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। ये लोग वो लोग ये तीन बहुत कॉमनली वो यू लोग यूज करते होंगे वर्ड्स। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क,
ठीक है। अब लैन का बेसिकली मकसद क्या होता है कि एक ऑफिस में आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिलाना, बहुत सारे स्कूल्स को हाँ जी, स्कूल को में हो गया, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आगे, जैसे स्कूल में कंप्यूटर लैब हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल का रूम में लैपटॉप पड़ा होता है, कंप्यूटर पड़ा होता है, इस तरह करके, ठीक है। यानी कि एक फिक्स ऑफिस के अंदर नेटवर्क डिजाइन करना, उसको लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। किसी को अगर मसला है तो मुझे बताए, लैन में या पैन में। एनीवन? हाँ कामरान, यही होता है, स्कूल कंप्यूटर लैपटॉप नेटवर्क लैन की डिवाइसेस में आता है। जी हसन, हसन आप बार बार ना करें, मिल जाएंगी, मैंने आपको कहा ना कि वो सारा कुछ मिल जाएगा। वाईफाई एक अलग चीज है हसीबुर रहमान। वाईफाई एक नेटवर्क का हिस्सा ही होता है, लैन का ही हिस्सा। वो मुख्तलिफ चीजों में आ जाता है, वो लैन में भी आ जाता है, वो पर्सनल में भी, पैन में भी आ जाता है, वो एक अलग चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है सबको, पैन और लैन का? ठीक है, चलते हैं आगे मैन पे। मेट्रोपोलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क। अब इसका क्या मतलब होता है? पूरा एक नेटवर्क बनाना। अब इसका क्या मतलब होता है मैन का? ठीक है, मैन बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के एक बनाना, नेटवर्क बनाना। अब फॉर एग्जांपल हम पीडीसीएल की लेते हैं, ठीक है ना, कॉमनली हमारे ज्यादा यूज होता है, पीडीसीएल होता है, ठीक है। ये मोबाइल नेटवर्क से एक डिफरेंट चीज है हसीबुल्ला। ये जरा होता है, हम लोग फिलहाल वायर्ड की बात कर रहे हैं, वायरलेस हम लोग बात नहीं कर रहे। वायरलेस की भी बात करेंगे, पहले हम वायर्ड पे बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्या नाम है, मैं किधर था, हाँ, हम पीडीसीएल की बात करते हैं। अब पीडीसीएल क्या है? एक इंटरनेट प्रोवाइडर है। अगर किसी को क्या नाम है, आपने गए हो, आपने देखा हो पीडीसीएल के ऑफिस में गए हो, तो वहां पे उनका सर्वर रूम अगर किसी ने देखा हो, तो आपको वहां पे बहुत सारे राउटर्स मिले होंगे, ठीक है। वो राउटर्स का मतलब होता है बहुत सारे लैन डिवाइसेस हैं वो, ठीक है ना, लैन नेटवर्क्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे लैन नेटवर्क्स को बना के एक नेटवर्क में लेके आना, उसको हम मैन कहते हैं, मैनोमोटियल एरिया नेटवर्क उसको कहते होते हैं, ठीक है ना। और वो ये हमेशा विद इन अ सिटी ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल फैसलाबाद है, जलाहौर में, जब कराची में जो रह रहे हैं ना, उसका लैंड जितने भी बन रहे होंगे ना, वो सिर्फ उधर ही उन्हीं की सिटीज में काम करेगा, वो आउट ऑफ सिटी काम नहीं करेगा, ठीक है। और मैन किसे कहते हैं, वो सॉरी वैन किसे कहते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। बहुत सारे लैंड्स, बहुत सारे मैन्स बना के क्या नाम है, वैन बनाते हैं। यानी कि अगर फैसलाबाद, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में डिफरेंट वैन्स बन गई हैं, लैंड्स बन गई हैं, ठीक है ना। और उनको कनेक्ट करना है मैंने लाहौर के साथ, जो वो हमारा कम्युनिकेशन, जो हमारा नेटवर्क बनेगा दोनों सिटी इसके दरम्यान में, उसको हम वो WAN कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर पाकिस्तान में हमने कम्युनिकेट करना है दुबई के साथ, यूएई के साथ, यूएसए के साथ या यूके के साथ हमने कनेक्ट करना है, तो उसको हम, उस नेटवर्क को हम लोग वैन कहेंगे। किसी को क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो इन दोनों के बारे में मुझसे पूछ ले अभी। सदाम, सर्वर एक अलग चीज होती है, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे सर्वर को भी। क्लियर? नो सर, क्लियर क्लियर। मेरा ख्याल है कि आप चारों को ही आया है समझ, पांचों को। ठीक है, हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट चलें फिर। लाइव आईपी क्या होता है? लाइव आईपी बेसिकली आपका आईपी एड्रेस होता है। प्लीज परस्यूट स्टडी ऑल इंटेंट एक्सेप्ट मैन। ये जाहिर सी बात है, हम लोग उधर से स्टार्ट होता है कि लास्ट वन अगेन बता दें। अब वैन का चले, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। जी सर, ये सब क्लियर ऑलरेडी आता है, ठीक है। अली रजा, हमारे लिए, हम हमारा वर्क क्या होगा इसमें? हमारा, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि हम
बेसिकली हम लोग नेटवर्क इंजीनियर्स क्या करते हैं, आता तो फिर भी इसका सीखना चाहिए। ठीक हो गया उमर, मेरा भी नाम उमर है वैसे। चले, वैन वैन के ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया था कि वैन क्या होता है। वैन बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि लैन जो होता है ना, वो एक स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, एक ऑफिस होता है, ठीक है ना। यानी कि एक स्कूल में का कम्युनिकेशन को हम लोग लैन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा, हम लोग देखते हैं, हम लाइव एग्जांपल लेते हैं कि अलाइड बैंक है, ठीक है ना। अलाइड बैंक की हर ब्रांच एक लैन नेटवर्क बनती है, ठीक है ना। उसकी कम्युनिकेशन जितनी भी क्या नाम है बैंक की होगी ना, उस ब्रांच की होगी, वो विद इन साइट, विद इन ऑफिस, विद इन बिल्डिंग, जितना भी वो काम करेंगे ना, डाटा शेयरिंग करेंगे, वो लैन के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब एक नहीं, बहुत सारे एक सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस होंगी अलाइड बैंक की, ठीक है। जो किसी भी बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, तो वो जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी उसको हम वैन कहेंगे, ठीक है। एक लैन, दो लैंस मिलके एक वैन बनती है, ठीक है। और जो वैन होती है वाइड एरिया नेटवर्क, वो होता है सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेट करना। अब फॉर एग्जांपल सारी ब्रांचेस फैसलाबाद की, लाहौर की या कराची की मिलके दूसरी सिटी के साथ जब कम्युनिकेट करेगी, जब दूसरी सिटी के ब्रांचेस को या उधर के बिल्डिंग्स को डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, डाटा शेयर करेगी, बैकअप शेयर करेगी, सारा कुछ शेयर करेगी, तो उसको हम वैन कहते हैं। लैन, वैन और मैन में, इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कि सारा कुछ सेम ही है, बस इनकी रेंजेस का होता है इसमें मसला जो होता है। क्योंकि लैन की रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो विद इन अ प्रेमिसेस यूज हो रहा होता है। मैन की थोड़ी सी ज्यादा होती है, वो एक सिटी में यूज हो रहा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क की अनलिमिटेड होती है, उसकी नेट कुछ नहीं होती, फिक्स नहीं है वो, क्योंकि दो सिटीज आपस में पास भी हो सकती हैं, कोई ज्यादा भी हो सकती हैं। अब कराची से फॉर एग्जांपल लाहौर में हमने कम्युनिकेट करवाना तो उसका रेंज अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर हम लोग देख लें सरगोदा से खुशाब देख लें, जब खुशाब से आगे जोराबाद देख लें, उनकी बहुत करीब है, ठीक है ना। तो इस तरह करके ये चीज होती हैं, रेंजेस फिक्स नहीं होती इनमें वाइड एरिया में। किसी को कोई है मसला यहाँ तक क्लियर है ना, क्योंकि यही तीन चीजें होंगी जो वो चार चीजें होंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी। हम लोग, हमारा जो पूरा नेटवर्क का खेल होगा, जो हमारा नेटवर्क होगा, वो डिवाइसेस के अलावा इन चारों टाइप्स पे होगा। सो टाइम कम है थोड़ा, आगे चलें। टाइम की नहीं है, आप वो देखें कि सारों को होना चाहिए ना, सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क एक बहुत मजेदार भी चीज है, कॉम्प्लिकेटेड भी चीज है, ठीक है ना। तो उसके साथ जितना हम उसको ज्यादा क्लियर करेंगे उतना ही हमें ज्यादा समझ आएगी, ठीक है ना। चलें आप आगे, इन चारों का क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, नेटवर्क्स के, जो नेटवर्क्स, एडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्क्स के, क्यों हम लोग बनाते हैं, क्यों हम लोग इसको इतना खपते हैं, इतनी सैलरीज लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस भी होती हैं। तो एडवांटेजेस इसकी जो पहली होती है ना, ओपन टू एवरीवन होता है, कि कोई भी किसी के साथ भी एडर कभी भी बात कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं अंजुम से बात कर रहा हूँ, या फिर ये नसीम से बात कर रहा हूँ, सुदाम से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, सारे मेरे साथ बात कर रहे हैं, हम ओपन टू एवरीवन हो गए ना। ये एक ये एडवांटेज होती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, फाइल शेयरिंग का। अब इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल अब मैंने जैसे लिंक सेंड किया था, मैं आप किस किस को एक एक को करता, ठीक है ना, नहीं ना, हमने वो ग्रुप बनाया, वो एक नेटवर्क बन गया, ठीक है ना। इजिली फाइल शेयरिंग, डाटा शेयरिंग हो जाती है। अब सिक्योरिटी होता है, फॉर एग्जांपल उसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एडमिन ही आपको मैसेज कर सकता है, एडमिन के अलावा और कोई नहीं मैसेज कर सकता, तो उससे एक सिक्योरिटी ला गई है। तो सिक्योरिटी भी एक चीज होती है नेटवर्क के अंदर इंपॉर्टेंट, इसकी भी एक एडवांटेज होती है कि सिक्योरिटी हम लोग ज्यादा लगा सकते हैं, प्राइवेसी लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लाइट बैंक जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे मैनेजर बैठा होता है, जो असिस्टेंट मैनेजर बैठा होता है, जो बंदा डील कर रहा होता है। अब वो हम लोग जाके उनका लैपटॉप कंप्यूटर तो नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पर कुछ सिक्योरिटीज लगे होंगे, कुछ पासवर्ड्स लगे होंगे, आपके अपने पर्सनली आप लोग देख लेंगे कि आपके मोबाइल पे कुछ सिक्योरिटीज लगेंगी, पर
पासवर्ड लगे होंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक सिक्योरिटी में आता है, तो सिक्योरिटी भी एक अहम चीज होती है, ठीक है ना। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस। अब एक नेटवर्क जब हम लोग बना रहे होते हैं ना, तो उसमें हम लोग डिवाइसेस, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डिवाइसेस ऐड करते हैं, ठीक है ना। ह्यूमंस ऐड होते हैं नेटवर्क्स में, ह्यूमन नेटवर्क्स में ह्यूमंस ऐड होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में डिवाइसेस ऐड होती हैं, तो इजी टू ऐड हो जाता है कि आप इजीली आप उसको चेंज भी कर सकते हो, डिवाइस को उसको रिमूव भी कर सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो। जैसे कि हम लोग रियल टाइम में देखें, हम लोग क्या नाम है करते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं इजीली, क्या नाम है लोगों को रिमूव भी निकाल भी सकते हैं, अनफ्रेंड भी कर सकते हैं लोगों को, ठीक है ना। रियल लाइफ में हम लोग बात करें, बैकअप एंड स्टोरेज, ठीक है ना। बैकअप, किसी का बैकअप भी ले सकते हैं, किसी का डाटा स्टोर भी कर सकते हैं, किसी का नहीं, सिर्फ अपना ही, ठीक है ना। ये वैसे बहुत होता है, ठीक है ना। नेटवर्क्स का बनाने का एडवांटेज भी होता है, तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, वैसी बात है, ठीक है ना। जितना हम लोग एडवांटेजेस लेते हैं किसी चीज की, उसके उतने ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। हर चीज का एक एडवांटेज होता है, तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है। अब नेटवर्क्स की दुनिया में या इंटरनेट की दुनिया में एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या होता है। जाहिर सी बात है, नेटवर्क डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। आपको आपके राउटर्स चाहिए होंगे, आपके लैपटॉप चाहिए होंगे, हर चीज चाहिए होंगी, ठीक है ना। नेटवर्क्स डिवाइसेस आपको जरूर चाहिए, उसके बगैर नेटवर्क्स नहीं बनता। राउटर्स लगे, आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको मॉडल चाहिए होगा ना, डीएसएल चाहिए होगा ना, मॉडम आपका पीडीसीएल का हो, इंटरनेट नेटल का हो, स्ट्रॉन्ग फाइबर का हो, जिस मर्जी चीज का हो, उसके लिए आपको डिवाइस चाहिए ना। इसी तरह अगर आप जैस का पैकेज करवाते हैं, जोन का पैकेज करवाते हैं, टेलीनॉर का पैकेज करवाते हैं, उसके लिए पैकेज होना जरूरी है, ठीक है ना। वो एक डिवाइस मिलती होती है वो कि शायद आज अब मिलती हो कि ना मिलती हो, ठीक है। तो डिवाइसेस जरूरी हैं। और दूसरी चीज जो डिसएडवांटेज होता है इसका, कि वो वायरस अटैक्स होते हैं। अब हैकर्स भी एक चीज होती है, हैकर भी एक बला का नाम होता है, ठीक है ना। तो वो मुसलसल है आपका डाटा लेने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको अटैक कर रहे होते हैं। तो वायरस अटैक्स आपके ऊपर होते रहते हैं, एक नेटवर्क्स के ऊपर वायरस अटैक होते रहते हैं। एक अंदाजा है, ठीक है ना, कि नेटवर्क एक पूरी दुनिया के नेटवर्क्स पे एक दिन में कम से कम, आपके अंदाजे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने अटैक्स होते हैं, वायरस के अटैक्स होते हैं, कितने हैकर्स एक दिन में अटैक करते हैं, अगर किसी को पता हो मुझे मैसेज में बताया जरा, कि एक दिन में आपके अंदाजे से कितने अटैक्स हो सकते हैं एक नेटवर्क के ऊपर दुनिया में। सर एक क्वेश्चन, नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद वायर्ड एंड वी विल बी ऑटोमेटिकली। कामरान, इसका मैं आपको जवाब आंसर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अनलिमिटेड 2 लाख प्लस अटैक्स, ठीक है। 2 लाख बहुत कम है। 1 मिलियन जो हमारे पास आज से 1 साल पहले का मिला, मैंने जो डाटा, जो स्टडी मैंने की थी ना, उसमें जो था ना, 1 मिलियन का उन्होंने वर्ड यूज किया था, कि 1 मिलियन अटैक्स एक दिन में एक नेटवर्क के ऊपर होते हैं, वायरस के, हैकिंग के, या जिस तरह भी आप कह लेंगे, वो हैकर्स अटैक करते हैं 1 मिलियन। और ये पूरी दुनिया में से आ रहे होते हैं, पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, तो सोचें कितने अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही होता है कि आपका हैकर्स नहीं आपको जीने देते जब तक अगर आपकी तगड़ी सिक्योरिटी ना हो। और तीसरा होता है कि आपको जाहिर सी बात है, एक नेटवर्क इंजीनियर रखना पड़ता है आपके नेटवर्क को संभालने के लिए। लैन का नेटवर्क बहुत ही इजीली बन जाता है, उसको संभालना भी बहुत इजी होता है। उससे फिर आते हैं, जब हम लोग मैन पे आते हैं, मैन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है, उसको संभालने के लिए वो जेन चाहिए होता है, वो बंदे चाहिए होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्निंग, जब हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू अर्निंग का देख रहे थे, उसमें नेटवर्क इंजीनियर था। तो आप देख लेंगे, हर नेटवर्क को संभालने के लिए बंदा चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। बंदा आपको चाहिए ही चाहिए। तो
ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि आप बगैर नेटवर्क इंजीनियर के, बगैर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के नेटवर्क चला ही नहीं सकते। ठीक है ना। और जो इसका चौथा है और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो इंपॉर्टेंट चीज भी होती है, वो होती है हाई स्पीड इंटरनेट। के नेटवर्क के लिए स्पीड इंटरनेट बहुत चाहिए होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज में स्पीड इंटरनेट अनलिमिटेड होती है। लाइक मैंने सिस्टम्स में काम किया था, सिस्टम लिमिटेड में, तो उसमें तो अनलिमिटेड स्पीड आ रही थी। मैंने कमाल में उनके लिए वो काम किया, तो कमाल में भी इस तरह ही था कि उन्होंने स्पेशल एक एयरटेल से स्पेशल एक पूरी फाइबर की वो जो लेयर होती है ना, वो वहां पे उनके क्या नाम है, फैक्ट्री में लगी हुई थी, कि जो सिर्फ डेडिकेटेड स्पीड उनको दे दी थी। तो इसके एक डिसएडवांटेज होती है कि हाई स्पीड इंटरनेट होता है, जिससे हमारा ज्यादा पैसा भी जाया होता है। ठीक है ना। ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ नेटवर्क्स की। आज का लेक्चर इधर ही करते हैं ओवर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, वो हमारा लिंक्स सिस्टम लिमिटेड। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन था, यार वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैंने आपको कहा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वो हर चीज मिल जाएगी। आप बार बार ये मैसेज ना करें, ठीक है। अगर किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस करे, मैं फिर उसका अनम्यूट करूँ। अच्छा, कामरान का इधर था कि सर, a question, networks are connected with wires and we will work remotely and in location and we study online how we okay। जो नेटवर्क होता है ना, वो दो तरीके से बनते होते हैं। एक वायर्ड तरीके से भी बनता होता है, वायरलेस से भी बनता होता है। ठीक है ना। हम लोग वायर्ड तरीका पढ़ेंगे है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली हमेशा वायर्ड होता है। अब जो आप कह रहे हो कि मोड हम वर्क रिमोटली कर रहे हैं, हम लोग किस तरह करेंगे, तो उसके लिए वो आपको एज अ नेटवर्क इंजीनियर हायर कर रहे हैं। उसके लिए टेक्निकल इंजीनियर्स उसके हार्डवेयर को टेक केयर करने के लिए उन्होंने ऑन साइड पे टेक्निकल इंजीनियर्स रखे होते हैं। तो हम अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हो तो आपका हार्डवेयर से कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के उनको ट्रबल शूट करना है, उनकी जो टेक्निकल चीज होती है ट्रबल शूट करना है, और उनको क्या नाम है मैनेज करना है आपने सिर्फ। ठीक है। तो आप रिमोटली काम कर रहे हो, आप जिस तरह मर्जी काम कर रहे हो, उससे आपका कोई हार्डवेयर से आपका लेना देना कुछ नहीं होगा, जब अगर आप नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे होगे। सर ये ऑल लैन वैन, वैन कौन सी लेयर पे काम करती हैं? यार ये लेयर पे नहीं काम करते, ठीक है ना। ये एक इनका टाइप होती है, एक इनकी आप ये कह लें कि वो होता है कि हमने नेटवर्क कैसे डिजाइन करना है, हमने लैन बेस्ड नेटवर्क डिजाइन करना है, हमने वैन बेस्ड नेटवर्क डिजाइन करना है, कि मैन बेस्ड नेटवर्क डिजाइन करना है। ये नेटवर्क डिजाइनिंग में आता है, ये लेयर्स पे नहीं आता। ठीक है। यार ये कोर्स का फायदा यही है कि आपको अर्निंग आपकी होगी। ठीक है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप रिमोट जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री भी नहीं है तो आप चले जाएं, आप किसी भी अगर कंपनी में जाते हैं तो आप कहेंगे मैंने भाई सीसीएनए किया हुआ है, मुझे नेटवर्क्स का पता है, तो आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी। इंटर्नशिप में आप अच्छा काम करके उनको दिखाएंगे, आप उनको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या नाम है आपको क्या आगे जॉब भी लीड टू जॉब कर सकते हैं, आपको जॉब दे सकते हैं। ठीक है ना। इसका ये फायदा है। अच्छा, थैंक्स सर। ठीक है सर, अनलिमिटेड स्पीड कितनी होती है? यार अनलिमिटेड स्पीड बहुत अनलिमिटेड होती है, अंदाजा नहीं लगाया जाता। दुनिया में तो इससे बहुत ज्यादा अनलिमिटेड स्पीड चल रही है बात। सबसे ज्यादा सेफ्टी कौन सा नेटवर्क है? या सबसे ज्यादा सेफ जो होता है ना नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क में आपका पैन भी आपका हैकेबल है, ठीक है ना, आपका वीलैन भी हैकेबल है। सबसे ज्यादा सेफ नेटवर्क वही होता है जिसको इंटरनेट नहीं दिया जाता। ठीक है ना। जो हमारे लोकल स्कूल में यूज होता है, बस वही होता है। उसके अलावा जो, या जिस चीज के साथ इंटरनेट जुड़ जाता है ना, जिस चीज के साथ इंटरनेट आ जाता है ना, वो जो क्या नाम है सेव नहीं होता, वो उस पर अटैक होना ही होना होता है। आप जितना मर्जी कर लें। अच्छा, सुदाम का ये हैंड रेज है, तो सुदाम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप पूछें।
ओके। सदाम, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऊपर क्वेश्चन कर लिया था। ओके, ठीक हो गया सदाम का, यानी कि क्वेश्चन हो गया। और किसी का क्वेश्चन रहता हो, अगर कुछ भी पूछना हो नेटवर्क्स के बारे में, किस तरह होता है, क्या होता है नेटवर्क्स के बारे में, तो आप प्लीज मुझे पूछ लें अभी। या सीसीएनए का जो कोर्स होता है ना, आप सीसीएनए जो नेटवर्क्स अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई क्लासेस नहीं होती। इसमें ये होता है कि हर रोज नई से नई इंफॉर्मेशन आ रही होती है, नई से नई चीजें आ रही होती है, नई से नई हर चीज होती है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। अगर मैं आज कर रहा हूँ ना, मैं 3 साल पहले ये कोर्स किया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसको मैंने जिसको अप टू डेट रहना होता है। अगर आप 10 साल पहले भी कोर्स करके बैठे हुए ना, तो उससे कोई नहीं होता, क्लासेस से कोई कुछ नहीं होता। बस होना होता है, अप टू डेट रहना होता है इसमें। मौत का टाइम हो गया है, थैंक यू। ठीक है, हम बस ये देख लें, हम, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको एंड करते हैं, मीटिंग को ना, क्लास को एंड करते हैं। सर, सीसीएनए कितनी टाइप्स का होता है? या सीसीएनए जो होता है ना, नेटवर्क्स जो होता है, सिस्को जो हमें बताती है ना, वो बताती है 3 तरह की। इसमें जो सीसीएनए है वो एसोसिएट लेवल है, जो बिगनर लेवल आप कह लें, जो हमारा, आप इस तरह कह लें कि स्कूल है, ठीक है ना, स्कूल में एंट्री है सीसीएनए। उसके बाद आता है सीसीएनपी कॉलेज एंट्री, यानी कि प्रोफेशनल लेवल पे थोड़ा सा अपग्रेड अपने बंदा अपने आप को करता है, तो वो प्रोफेशनल लेवल पे आता है। और सीसीएन आई होता है, वो थर्ड होता है, जिसको हम लोग मोस्टली नेटवर्क की दुनिया में यूनिवर्सिटी कहते होते हैं। तो ये 3 तरह का होता है कोर्स। जी हाँ, कोर्स के मेरा तो बहुत फायदा हो गया। ठीक है, आपका बहुत फायदा हो गया। सब वेब प्रोग्रामर का इनका होगा। यार ये मुझे नहीं पता, या प्लीज कोर्स इनको गाइड कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग का कोर्स। सर, डेली क्लासेस होगी? अच्छा, इसमें यह है कि 1 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम लोग बस पहले जो 35-40 मिनट्स हम लोग बात करेंगे और लेक्चर्स देंगे, ठीक है ना, उसमें हम बाद में क्वेश्चंस कर लिया करेंगे, जो भी है। एनीवन, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कोर्स इन दैट? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी ने भी क्वेश्चन किया था, अभी मैंने उसका क्वेश्चन देखा है। तो वो ये कह रहा है कि सर, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स इन नेटवर्किंग? यार, नेटवर्किंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, ठीक है ना। इसमें हर एक डिवाइसेस, हर एक वेंडर अपना कोर्स करवाता है। हवावे का अपना कोर्स है, सिस्को का अपना कोर्स है, हर एक यानी कि वेंडर है ना, फोर्टीनाइट एक है वेंडर है, उसका अपना कोर्स है, अपोलो आल्टो एक वेंडर है, उसका अपना कोर्स है। लेकिन इसमें जो मोस्टली कॉमन जो वेंडर है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जितनी मैंने इंडस्ट्री देखी है, जितनी मैंने ऑफिस देखे हैं, उसमें एक ही वेंडर यूज होता है, सिस्को। सिस्को की राउटर्स लगे होते हैं, सिस्को के स्विचेस लगे होते हैं, सिस्को की आपके एक्सेस पॉइंट्स लगे होते हैं। तो सिस्को में ही हमें 3 कोर्सेज दिए हुए हैं, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई। तो सीसीएनए का ये कोर्स है, इनिशियल लेवल है, एसोसिएट लेवल है, लेकिन इसमें अर्निंग बहुत ज्यादा होती है अगर किसी को ये कोर्स आ जाए। सर, डार्क वेब क्या होता है? यार, ये डार्क वेब जो चीजें हैं ना, ये आप इनको छोड़ दो यहाँ पे। ये चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये करनी भी नहीं चाहिए। हमारा काम क्या, हम वर्क क्या करेंगे, या हम वर्क करेंगे नेटवर्क इंजीनियर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 तरीके से इसमें अर्निंग हो सकती है। हम फाइबर से, अपवर्क से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम रिमोट जॉब कर सकते हैं। और अगर रिमोट जॉब नहीं अगर करनी है, आपने किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करनी है, उसमें 3 तरीके होते हैं। एक नेटवर्क इंजीनियर होता है, एक टेक्निकल इंजीनियर होता है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है ना। ये 3 तरीके 5 से 9 की जॉब में जो होते हैं, 9 से 5, सॉरी, होते हैं। तो हमारा काम होगा कि हमने नेटवर्क को बनाना है, नेटवर्क को तोड़ना है, नेटवर्क में ही खेलना है, नेटवर्क के साथ ही खेलना है।
जो कंपनी में जो लोग कहते हैं ना कि हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा, हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, तो उनको हमने फैसिलिटेट करना, उनकी ट्रबल शूटिंग करनी है। हमारा ये काम है। 1 घंटे की क्लास होगी। रमजान का शेड्यूल क्या है, ये हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, रमजान का शेड्यूल क्या होगा। और क्या, डेली की रिकॉर्डिंग मिलेगी? जी हाँ, डेली की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कोर्स आउटलाइन अगर मिल जाए तो मैं आपको, ये नहीं है जो आज का लेक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। पाकिस्तान मार्केट में इसकी, यार सदाम, पता क्या है, पाकिस्तान मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, जो मर्जी मार्केट हो, नेटवर्क जरूरी होता है। मैंने आपको पहले बताया कि हर एक इंडस्ट्री में नेटवर्क चाहिए ही चाहिए। आप बेशक वो कॉलेज में है, कॉलेज है, स्कूल है, आज के दौर में बेशक वो कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वेट इंडस्ट्री है, जो सा मर्जी, हमारे घर के लोकल ही है। हमारा भी इंटरनेट के बगैर किस तरह काम होता है? हम लोग काम ही नहीं कर सकते इंटरनेट के बगैर। तो हर इंडस्ट्री में चाहिए ही चाहिए। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है ना? आपको हाँ चाहिए चाहिए। सर बैंक में जो यूज होता है, यार मैंने आपको कहा ना कि हर एक यूज करते हैं। बैंक में लाइट बैंक सिस्को का यूज करता है, आपका फैसल बैंक सिस्को का यूज करता है। तो आपका वो क्या नाम है, एचपीएल सिस्को का यूज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ होते हैं, जुपिटर एक अलग चीज है, ठीक है ना? सर इसका क्या फायदा होगा? इसका किसका आप पूछ रहे हैं कि क्या फायदा होगा? ये इनफिनिक्स, अच्छा पहले तो ये चीज है कि अपने ना, अपने कल को अपनी जो ये नाम है ना, ये सब में चेंज करने हैं, ठीक है ना? ये इनफिनिक्स X5, ये पता नहीं मुझे कौन है कौन नहीं है। इसका आप नाम अपना चेंज कर लें ताकि मुझे इजीली कम्युनिकेशन करने में इजी हो, ठीक है ना? सर इसका फायदा क्या था? यार फायदा क्या होता है, इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। मैक्सिमम पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, एक नेटवर्क इंजीनियर की जो पे होती है ना, वो शुरू होती है 50,000 से और वो एंड होती है अनलिमिटेड पे। यानी कि जो सिस्टम लिमिटेड है लाहौर में, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, सबको शायद नाम पता हो, ठीक है ना? उसका जो एच जो है मैनेजर है ना, वो इस वक्त 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, जिसका काम है सिर्फ क्या, लोगों को नजर रखना, लोगों पे नजर रखना। वो वहां से नेटवर्क इंजीनियर ही था, उसके बाद वो एसोसिएट बना, उसके बाद प्रोफेशनल बना, उसके बाद वो ऊपर गया मैनेजर बना। उसको 20 साल हो गए उस कंपनी में काम करते हुए। हाँ प्रैक्टिकल भी होगा इसमें, जाहिर सी बात है। सिर्फ शाहनवाज डेली हो गए या वीक में, ये भी हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे, डेली होगा कि वीक में होगा, आपने बताया। मगर हम यार, हमारा होम पे हम लोग कर सकते हैं। मैंने आपको वो ये सेंड करूंगा ना, तो वो लिंक्स होंगे, ठीक है ना? वो लिंक्स पे आप देख रहे हैं कि वो लोग किस तरह कर रहे हैं। अब वो लोग कर क्या रहे हैं, उन्होंने फाइबर पे, अवर पे गिग लगाई है कि भाई हम लोग नेटवर्क इंजीनियर, हमारे पास आओ, हम लोग आपको बना के देते हैं। हम लोग आपको, अगर किसी को नेटवर्क डिजाइन चाहिए तो नेटवर्क डिजाइन भी बना के हम लोग देंगे, अगर आप किसी को ट्रबल शूट चाहिए तो हम ट्रबल शूट भी बना के देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काम होते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन में कल हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। डेली क्लासेस होगी, हाँ डेली क्लासेस होंगी। रिमोट जो घर बैठ कर करेंगे, हाँ ठीक है, हो गया, थैंक यू कामरान, इसको करने का। वाईफाई की सर्विसेज होती हैं। यार ये बहुत चीजों की, हम लोग जिस तरह जैसे उसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम लोग वैसे वैसे बात करते जाएंगे। शाहबाज, शाहबाज आपने हैंड रेस किया, वो आपका क्वेश्चन है, फिर इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन लेके एंड करें हम लोग इसको। सदाम और शाहबाज, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हो गया है या नहीं? यार इन्फिनिक्स मैंने आपको पहले भी कहा, अपना ये प्लीज नाम चेंज करें, ठीक है? और फिर बात करें। और सीसीएनए की क्लास है तो इसमें सीसीएनए या नेटवर्किंग से रिलेटेड ही काम बात करें, ठीक है? को होस्ट मेरी आपको बता देगी। सदाम ऑल क्लियर, ठीक हो गया। कामरान सर 7 स्लाइड, 1 मिनट के लिए। 7 स्लाइड, हाँ जी ये आ गई 7 स्लाइड। सदाम, सदाम सॉरी कामरान, ये हो गई। ये बेसिकली कुछ डिवाइस, कुछ हैं, क्या कहते हैं इसको, डिवाइसेस हैं, जैसे कि प्रिंटर, नेटवर्क के लिए ये डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है ना? इसमें वायरलेस भी आता है, इथरनेट वैन होती है जो हम लोग
एक सिटी से दूसरी सिटी तक वो उसको बिछाते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल सर्किट आ गया, ये सीरियल लाइन होगी, केबल हो गया, प्रिंटर, पीसी, लैपटॉप, सर्वर्स, आईपीवी फोन, राउटर, स्विचेस, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। हब पहले यूज होती थी, अब नहीं यूज होती। हब को जो प्लेस किया था वो स्विच ने किया था, स्विच के बाद लेयर 3 स्विच आ गया, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो करें इसको एंड, हाल क्लियर है ना सबको? एक दफा मुझे सारे बता रहे हैं, क्लियर है तो इसको फिर हम लोग एंड करते हैं मीटिंग को। कल फिर इंशाल्लाह 7 बजे हम दोबारा मीटिंग करेंगे। चलें, हम लोग फिर एंड करते हैं, मोस्टली सबका क्लियर ही है। इंशाल्लाह कल 7 बजे दोबारा हम लोग मिलेंगे। और अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन होगा, किसी का कुछ भी, किसी को नहीं होगा, कल हम लोग एक रिकैप कर लेंगे दोबारा इन चीजों का। यार रिकॉर्डिंग मैंने आपको कहा है कि मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग और स्लाइड का आप टेंशन ना लें, तो वो आपको मिल जाए करेंगी। सर कार्ड ड्यूरेशन के क्या नाम है, हमारी मीटिंग है वो 1 घंटे की होगी, 7 से 8 बजे तक। मैंने आपको पहले भी बताया है। सर एक क्वेश्चन आ गया ज़हन में। हाँ कामरान, आप करें, क्या है क्वेश्चन है क्या नहीं है, जल्दी से कर लें। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से कर लें, फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको एंड करें। कामरान, सैटेलाइट नेटवर्क कैसे वर्क कर, यार सैटेलाइट नेटवर्क भी वाइड एरिया में काम करता है, क्योंकि वो भी एक आउट ऑफ जो स्पेस होती है, ठीक है ना, वो वायरलेस काम कर रही होती है, क्योंकि उस पर वाइड नहीं यूज होती है, वो भी एक वाइड एरिया में ही काम कर रही होती है, उसका भी इतना कोई वो नहीं है। कौन सी, यार इसमें बुक्स बहुत सारी हैं, मैं कौन कौन सी करूँ। सिस्को की अपनी बुक है, हवावे की अपनी बुक है, तो ये आप छोड़ दो कि कौन सी बुक है। हर एक बुक इंपॉर्टेंट है। जितना भी शब्द आप क्या नाम है नॉलेज गेन कर सकते हो ना नेटवर्क्स के बारे में, वो यूजफुल होता है, हर चीज यूजफुल होती है। चलो, एंड मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा टाइम भी ओवर हो गया है। तो इंशाल्लाह कल फिर 7 बजे होगी। जिसका कोई क्वेश्चन है तो वो नोट पैड पे लिख ले, जो आप भी लिख ले, ठीक है ना। वो कल हम लोग एक रिकैप करेंगे, उसमें फिर हम लोग बात कर लेंगे इसको, ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।